लोग कहते हैं मैं बड़ा हो गया हूँ माँ, खुद के पैरों पर खड़ा हो गया हूँ माँ, लेकिन जब भी तुझसे दूर रहता हूँ, छोटे बच्चे की तरह कोने में फूट-फूट कर रोता हूँ माँ। तो वाक़ई में ये बात सही है कि अगर बच्चा माँ से दूर चला जाए तो माँ भी परेशान हो जाती है और बच्चा भी काफ़ी परेशान हो जाता है। तो चलिए, तो ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमाँ कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमाँ कहते हैं, इस ज़मीं पर जिसका अंत नहीं उसे सिर्फ़ माँ कहते हैं, उसे सिर्फ़ माँ कहते हैं। तो मेरी जेठानी के यहाँ से कुछ नींबू आए थे और ये घर के पेड़ से ही टूटे हुए नींबू हैं और इनमें से रस बहुत ज़्यादा निकलता है, बहुत ही ज़्यादा रस निकलता है। जो मार्केट से हम बारीक वाले नींबू लाते हैं, इतना रस उनमें से नहीं निकलता जितना रस इनमें से निकलता है। तो अभी ये खराब भी होने लगे थे, ये देखिए खराब होने लगे क्योंकि 3-4 दिन हो गए इन्हें रखे हुए हैं और मैं ही खाती हूँ सलाद पे डालकर, और कोई सलाद भी नहीं खाता इतनी, तो बस मैं ही डाल लेती हूँ। तो अभी मैं सोच रही थी कि खराब होने से तो अच्छा है मैं इनका रस निकाल लेती हूँ, और रस निकालने के लिए मैंने अभी एक कटोरा भी ले लिया है और एक बोतल भी ले लिया है। बोतल में बाद में करूँगी, पहले अपना कटोरे में कर लेती हूँ, छान के डालूँगी बोतल में। तो चलिए इसी काम को कर लेते हैं, और मम्मी बर्तन साफ कर रही है अभी। तो इधर कर रही है मम्मी बर्तन साफ नाश्ते के। तो चलिए फिर देर ना करते हुए करते हैं अपने इसी ब्लॉग की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी अभी है सुबह का टाइम और सुबह के बज चुके हैं 9:30, और हम लग गए थे अपना घर की साफ सफाई करने के लिए। मम्मी लगी हुई है बर्तन साफ करने के लिए। मम्मी मुझे बोल रही थी कि तू नहला दे रौनक को, क्योंकि नाश्ता वगैरह तो हमारा हो गया था और पतिदेव भी मेरे कंपनी चले गए थे, तो बस उसके बाद ही हम लगते हैं अपना काम करने के लिए, क्योंकि फिर बाद में हम बेफिक्र हो जाते हैं, अपना किसी टाइम नाश्ता करें, किसी टाइम अपना खाएं पिएं। तो अभी मम्मी बोल रही थी कि रौनक को नहला दे और मैं बर्तन साफ कर देती हूँ, क्योंकि मैं फिर रौनक को बाहर घुमाने के लिए लेके चले जाऊंगी, तो अपना काम कर लिए। तो ये कुछ नींबू रखे हुए थे और ये आए थे मेरी जेठानी के यहाँ से। मैं सोच रही थी कि ये खराब होने लग रहे हैं और चलिए पहले इनको ही इनका रस निकाल देती हूँ, क्योंकि कोई इतने प्यार से भेजता है, तो बस मैं इनको खराब क्यों जाने दूँ फिर, इसी वजह से मैंने सोचा अभी तो इनका किसी चीज़ में इस्तेमाल नहीं होगा और मैं इनका रस निकाल देती हूँ। फेंकने से तो अच्छा है अपना रस निकाल के रख लो, कभी भी हम यूज़ कर सकते हैं रस को। तो जैसा पनीर वगैरह फाड़ते हैं, दूध खराब हो जाता है, तो तब भी हम नींबू का रस डाल लेते हैं। तो अभी मेरे दिमाग में यही बात आई थी, तो मैंने रस निकालना शुरू कर दिया था और एक कटोरा ले लिया था और साथ में लिया था एक शीशी। पहले मैं निकाल रही थी कटोरे में और उसके बाद मैं डालूँगी शीशी में, तो इसलिए ये शीशी अपने पास रखी। और देखिए इन शीशियों का भी काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। अगर आस-पास में कहीं जा रहे हो तो इनमें पानी लेके चले जाओ, या फिर कुछ भी इस्तेमाल में आ जाती है, जैसे कि अभी रखी हुई थी तो मेरे इस्तेमाल में आ गई। तो भी नवरात्रे भी चल रहे हैं, नवरात्रों में तो नींबू का इस्तेमाल भी नहीं होगा, तो अपना रस निकाल के रख देती हूँ। और कुछ नींबू है कि जो खराब होने लग रहे थे, तो इस वजह से ही मैं रस निकाल कर रखने लग रही थी इनका। तो देखिए मैं आपको शुरू में बताया भी है कि जैसे कि अभी नवरात्रे भी चल रहे हैं, कि माँ दुर्गा के मुझे लगता है कि 9 नहीं 10 स्वरूप होते हैं। तो देखिए मैं आपको वही बताऊँगी कि कैसा मुझे 10वाँ स्वरूप लगता है माँ दुर्गा का, कि कौन-सा वो 10वाँ स्वरूप है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, क्योंकि आप इतना कमेंट नहीं करेंगे, बताएँगे नहीं, तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा और कहीं से कहीं तक के भी अंदाज़ा नहीं होगा कि हाँ, मैं ये बात सही कह रही हूँ। तो देखिए जैसा माँ दुर्गा होती है, माँ दुर्गा के 9 स्वरूप होते हैं, 9 स्वरूपों की ही हम 9 दिन पूजा करते हैं, और माँ दुर्गा सभी को एक समान समझती है, देखती है, किसी में भेदभाव नहीं करती है, किसी जात को नहीं देखती है, सबके लिए माँ दुर्गा का एक ही आशीर्वाद होता है। इसी तरह एक माँ भी होती है, जैसे कि मैं भी एक माँ हूँ, अपने बच्चे में कोई भेदभाव नहीं करती, कोई भी विपदा आती है सबसे पहले अपने ऊपर लेती है, हर कोई भी माँ सबसे पहले अपने ऊपर लेती है। जिस तरह माँ दुर्गा के हम सभी भक्त उनके बच्चे होते हैं, वो हमें बच्चों के रूप में ही अपना आशीर्वाद देती है। कोई भी हमारे पे कष्ट आए तो हमें रास्ता भी दिखा देती है, उससे निकलने का की राह भी दिखा देती है। इसी तरह एक माँ भी होती है, जो भी बच्चे पे कष्ट आए तो टाइम आने पर माँ दुर्गा का भी रूप धारण कर सकती है अपने बच्चे के लिए। माँ माँ ही अपने बच्चे को चलना सिखाती है, अपने बच्चे को राह दिखाती है कि क्या सही है उसके लिए, क्या गलत है। तो इसलिए मैं मानती हूँ कि माँ दुर्गा का एक 10वाँ स्वरूप एक माँ भी होती है। और देखिए कहते भी हैं
कि जब बच्चा होता है तो माँ दूसरा रूप लेती है, तो वाक़ई में ही माँ दूसरा जन्म लेकर अपने साथ-साथ एक बच्चे को भी जन्म देती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि माँ दुर्गा के 10 स्वरूप होते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बताना ज़रूर। तो देखिए, मैंने आपको अपनी राय या जो मेरे दिल में आया वो बता दिया है। और यहाँ पर सभी नींबू जो रखे हुए थे उनका रस मैंने एक कटोरे में निकाल कर रख दिया है, और अभी ये छन्नी ले ली है और इसकी सहायता से ही मैं छानूँगी। और यहाँ पे रौनक भी आ गया था, और इसका रौनक का ऐसा है कि जब भी चाहे ये किसी के भी साथ खेल रहा है, अगर इसको मम्मी की याद आ जाती है तो ये एकदम से आ जाता है। चाहे कितना भी ज़रूरी है, चाहे इसे फिर खाने का कोई भी सामान देते रहो, लेकिन ये नहीं रुकता, फिर ये मम्मी के पास ही आता है। तो देखिए, अभी सबसे पहले मैं लेके आई थी गिलास, क्योंकि ये जो छन्नी है ये इस पे बोतल के ऊपर की साइड में नहीं आ रही थी और रस निकल रहा था, तो फिर मैं गिलास लेके आई। मैंने कहा इसको इससे छान कर इसमें डाल दूँगी। तो बस ऐसे ही किया मैंने, और फिर अभी रौनक बैठा हुआ है, और रौनक नहा धो तो लिया था और खेल के भी आ गया है बाहर। अभी ये मेरे पास बैठा हुआ है, देख रहा है कि क्या कर रहा है, क्या कर रही है मम्मी, सॉरी। और देखिए, 2-3 नींबू थे जो कि खराब निकल गए, अजीब-सी स्मेल सी आ रही थी उनमें से, अजीब-सी स्मेल सी आ रही थी, तो इस वज़ह से उनका रस मैंने निकाला नहीं, नहीं तो रस तो उनमें भी बहुत ही ज़्यादा रस भरा हुआ था, और अभी ये सभी नींबू खराब होने से बच गए हैं, फेंकने से बच गए हैं। अगर हम बाज़ार से लेके आते तो देखिए काफ़ी महँगे नींबू आते। तो अभी रस निकाल लिया है, अब चलती हूँ रसोई में। तो अभी देखिए, मैं रसोई में पहुँच गई हूँ, करने तो लगी हूँ मैंने अपने गैस को पास साफ़, ही इधर खड़ा रौनक किया भी हुआ बैठा है। हुआ है मेरे पास। और ये मेरा बहुत ज़्यादा काम बता देता है। तो चलिए, गैस तो साफ़ कर दिया है मैंने, अब चलती हूँ मैं कमरे में, क्योंकि मैं अभी तक के मैंने चादर वग़ैरह भी नहीं झाड़ के बिछाई, तो मैं सोच रही हूँ कि रौनक के साथ-साथ ये अपना जो भी काम काबू में आए वो कर लेती हूँ। तो अभी देखिए, बीच में चादर वग़ैरह ही झाड़ रही थी, लेकिन रौनक रोने लगा, तो मैं फिर इसके लिए दूध गरम करके लेके आई। इससे पूछा था, मैंने कहा दूध पीना है? तो ये कहने लगा कि हाँ मम्मी दूध पीना, और ये दूध ऐसे ही नहीं पीता, इसको फ़ोन चाहिए होता है। तो मैं फ़ोन दिखा रही थी इसको, क्योंकि देखिए कुछ खुआने के लिए भगाना भी पड़ता है बच्चे को। वैसे कुरकुरे दे दिए थे मैंने इसे, लेकिन कुरकुरे से इसका काम नहीं चला। तो ये बोल रहा था मम्मी फ़ोन, ये देखता है इसमें डम-डम, और डम-डम भी कुछ नहीं है, बस हाथ ऊपर नीचे करता रहता है। तो देखिए, अभी मेरे साथ इसकी मस्ती चल रही है, और जितना टाइम मैं अपने बच्चे के साथ बिताऊँ उतना ही मेरे लिए बहुत खुशी होती है मुझे। और अभी मम्मी भी नहीं है, तो बस सारा टाइम मुझे अपने बेटे के साथ ही बिताना पड़ रहा है। अगर ये बाहर भी जाता है तो मैं इसके साथ बाहर ही जाती हूँ, क्योंकि ये नहीं है कि बच्चे का चोट लग जाए, कुछ भी है, इतना ध्यान तो माँ रखती है अपने बच्चे के लिए। और अभी इसके साथ मेरी मस्ती चल रही है, बातें चल रही हैं, क्योंकि ये डम-डम देख रहा था, और मुझे पता नहीं क्या-क्या कह रहा था, अभी मेरे बात भी याद नहीं आया कुछ, क्योंकि मैंने इसमें बाद में वॉइस डाली है, और पहले बहुत ज़्यादा खड़-खड़ हो रही थी, आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए दोबारा से वो आवाज़ डालनी पड़ी मुझे इसमें। तो अभी चल रही थी माँ-पूत की बातें, और ये मुझे डम-डम बोल रहा था। वैसे मैंने इसको लगा के दे दिया था, लेकिन इसकी समझ में नहीं आता कि क्या करना क्या नहीं। तो अभी ये आराम से देखेगा थोड़ी देर, और मुझे भी बोल रहा था मम्मी देखो, देखो, क्योंकि इसके साथ एक जना चाहिए होता है। जब भी ये कुछ फ़ोन में देखता है, या कोई भी चीज़ खाने की भी देख ले ना, तो इसको वही चीज़ चाहिए होती है। अभी इसने देखी थी जैम, तो इसके डैडी जैम ही लेके आए थे इसके लिए, कि मैंने फ़ोन कर दिया था उनको, मैंने कहा ये जैम माँग रहा, तो जैम ही लेके आए थे इसके डैडी। तो यहाँ पर जैम भी बस ऐसा है कि बच्चे देख तो लेते हैं, खाते कुछ नहीं है, चाहे कुछ भी खिलाने की कोशिश करें। सभी बच्चे ऐसे हो रहे हैं अब कि फ़ोन के दीवाने हो रहे हैं, एक तरीके से फ़ोन को नहीं छोड़ रहे। जो भी बड़ों से नहीं आता, बच्चों से पूछ लो चलाना कि बच्चे कैसे फ़ोन चला रहे, उन्हें ऑटोमैटिक ही आ जाता है सिस्टम करना, क्या करना है, क्या नहीं। तो ऐसे ही होता है बच्चों का, और देखिए बच्चे को ज़्यादातर रोया भी नहीं जाता, माँ यही सोचती है कि बच्चा बस खुश रहे, चाहे वो किसी भी कारण से खुश रहे, किसी भी वजह से खुश रहे, चाहे वो फ़ोन लेके खुश है, चाहे किसी भी चीज़ से खुश हो, लेकिन हर माँ की यही बात होती है कि बच्चे को खुश देखना चाहती है, बच्चे के चेहरे पे स्माइल देखना चाहती है। तो यहाँ पर भी यही थी कि मैं रौनक को फ़ोन दे दिया था, और ये काफ़ी खुश हो गया था, जैसे दंगा रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये मुझे दिखा रहा था कुछ कि, और देखिए बाय-बाय भी कर रहा है, आपको मैं बोली थी बाय-बाय कर दो, तो बाय-बाय भी कर रहा है, और फिर इसने प्लान किस भी की है, क्योंकि अभी ये बातें ना कैच करने लगा। अभी ऐसी एज में है मेरा बेटा, यानी कि 2 ढाई साल का होने वाला है, 2 साल का हो गया है, ढाई का होने वाला है।
तो इस एज में ही बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। अगर उन्हें गलत चीज़ सिखाएँ तो वो गलत चीज़ को ही कैच करते हैं, अगर उन्हें अच्छी चीज़ सिखाई जाए तो वो अच्छी चीज़ें सीखते हैं। और देखिए गाँव में तो ऐसा ही होता है ज़्यादातर, ये तो मैं नहीं कहती कि गाँव में बच्चे बिगड़ते हैं, जैसे कि गाली वगैरह देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अच्छी संगति में रहें तो अच्छा ही प्रभाव पड़ता है, चाहे वो किसी के भी साथ रहें, छोटे बच्चों के साथ रहें, बड़े के साथ रहें। अगर अच्छी संगति में रहेंगे तो अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा, अगर गलत संगति में रहेंगे तो गलत प्रभाव पड़ेगा। तो अभी रौनक काफ़ी थक गया था क्योंकि वो मेरे साथ काफ़ी खेला है, मस्ती की हम दोनों माँ पूत ने। तो खेलने के बाद अभी उसे नींद आ गई थी तो मैं उसको सुला के आ गई हूँ। और देखिए बच्चे ऐसी-ऐसी शरारतें करते हैं कि माँ-बाप को भी हँसा देते हैं। चाहे कोई भी बच्चे हों, बच्चे बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं माँ-बाप के सामने और काफ़ी अच्छा लगता है, माँ-बाप के चेहरे पे भी खुशी आ जाती है। बच्चे तो हँसते ही हैं लेकिन साथ में माँ-बाप के चेहरे पर भी खुशी आ जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह। तो छोटे बच्चे बहुत ही घर में रौनक होती है एक तरह की, हँसते रहते हैं, कभी यहाँ वो करना, सामान फलाना, कभी यहाँ करना। अगर तो वाक़ई में ही बच्चे के बिना घर में कुछ भी नज़र नहीं आता, कोई भी रौनक नहीं रहती घर में। और देखिए चलिए एक शायरी सुनाती हूँ माँ और बेटे के बारे में, अगर अच्छी लगे तो बताना। लोग कहते हैं मैं बड़ा हो गया, लोग कहते हैं मैं बड़ा हो गया हूँ माँ, खुद के पैरों पर खड़ा हो गया हूँ माँ, लेकिन जब भी तुझसे दूर रहता हूँ, छोटे बच्चे की तरह कोने में फूट-फूट कर रोता हूँ माँ। तो वाक़ई में ये बात सही है कि अगर बच्चा माँ से दूर चला जाए तो माँ भी परेशान हो जाती है और बच्चा भी काफ़ी परेशान हो जाता है। तो चलिए इस शायरी के लिए भी मुझे कमेंट करना और आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो बताना। आप सभी को मिलते हैं एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, हँसते रहें और माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे।